आज हम बात करेंगे कैग के बारे में। कैग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है हमारे संविधान में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, आइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या दे रखी है। देखिए फुल फॉर्म इसकी है ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि कैग की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, आइएगा। क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हमारे कैग की। अब बात कर लेंगे कि कैग की हमारे ना नियुक्तिकर्ता कौन है। तो नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय जी इनकी क्या करते हैं? हमारे नियुक्ति करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ भी हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। अगर पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखो, इनसे पद से हटाने की इनकी प्रक्रिया जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं। तो देखिए 148 से लेके 151 तक हमें कैग के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं 148 में क्या बताया गया है इनके पद के बारे में। यानी कि कैग के पद का प्रावधान है हमारा 148 में, और इनकी नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। अब बात कर लेते हैं 149 में। ठीक है, 149 में क्या दे रखा है? 149 में दे रखा है कर्तव्य और शक्तियों के बारे में। यानी कि केंद्र और राज्य की इनकी जो लेखाओं के बारे में, ये है ना, किस तरह से परीक्षण करेंगे, इनके क्या कर्तव्य हैं, क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं 150 की। 150 में क्या कहा गया है, तो देख लेते हैं। संघ और राज्यों के प्रारूपों के बारे में। यानी कि राष्ट्रपति महोदय जी कैग की सलाह पर ही ये निश्चित करेंगे केंद्र और जो राज्य के प्रारूप किस तरह से रखे जाएंगे, इसके बारे में पता करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं 151 में, यानी कि 151 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कैग के प्रतिवेदन के बारे में। कैग के प्रतिवेदन के बारे में कि जो कैग होगी वो है ना, संघ का प्रतिवेदन कहाँ करेंगे और राज्यों का कहाँ। तो देखिए संघ का प्रतिवेदन करेंगे वो संसद में, और राज्यों का प्रतिवेदन करेंगे वो राज्य विधानमंडल में। तो इस तरह से इनके बारे में बताया गया है। अब बात करूं मैं इनकी कार्यकाल की, तो 6 साल का इनका कार्यकाल हो जाता है, या फिर 65 वर्ष की, जो भी पहले हो वो हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करूं कि इनके जो मतलब कार्य क्या होते हैं, मेन कार्य की बात है कि कार्य इसके क्या है। तो देखिए सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके व्यय का नियंत्रण रखना इनका मेन कार्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई योजनाएं चली हैं, तो योजनाएं काम कर रही है नहीं, उनमें जितना जो पैसा जो धन जा रहा है वो अच्छे से काम हो रहा है नहीं, पैसों का व्यय ज्यादा तो नहीं हो रहा, उस पर काम भी हो रहा है नहीं, इस बारे में इसकी जानकारी होती है। और ये हमें क्या करता है, केंद्र और राज्यों के नियंत्रण मतलब पैसों के व्यय के बारे में नियंत्रण भी रखता है कि कहीं पर कोई पैसा वेस्ट ना जाए। तो इसके बारे में हमारे कैग की क्या बोलते हैं, कैग वो जानकारी रखता है। तो ये जानकारी थी हमारी कैग के बारे में। थैंक यू।